तो प्रवेश कंटिन्यू, क्या पॉइंट आप बोल रहे थे? Yes, so Mansi, I was asking Oshik that कि हम बात करते हैं कि किस शेड्यूल के अंदर डाल दीजिए और लोकल इंटरेस्ट यानी जिसको हम स्पेसिफिक बोले तो रीजनल पेट्रियोटिज्म शुड नॉट डोमिनेट द नेशनल पेट्रियोटिज्म. आई बिलीव इन this principle. But my question is, some number of times we have seen that for the sixth schedule, for the fifth schedule, again the center and state comes at dilemma. The whether to provide the sixth schedule status to a particular state or not, that is also becomes a question. So how to deal such kind of things? रमेश, अगर इसमें बोला जाए यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो स्टेट का क्रिएशन करना, इट रिक्वायर्स अ मच लॉट ऑफ एफर्ट दैन क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट क्रिएशन का, उससे अलग सीएम होना चाहिए, अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग होना चाहिए, हर चीज़. लेकिन सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल में तो जो जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में करना भी है तो कम प्रोविजन चाहिए. इसलिए ज़्यादा सूटेबल प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला था. ये भी बोल सकते हैं फिफ्थ ट्रैवल कम्युनिटीज अल्टीमेटली हटा भी हो सकते हैं ना, वो अपना थ्री थोड़ा सेवेंटी और वन में डालिए और जैसे ही हो गया वापस निकाल दीजिए. तो आप एक टेम्पररी मेजर है. अभी तक हाँ, स्टेट को मर्ज मतलब नहीं किया अभी कि तक. जो ट्राइबल स्टेट डिवीजन कम्युनिटी हो जाएगा एक बार. ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो ऑटोनॉमी वो कि शेड्यूल 6 के अंडर वो आ जाएंगे, तो जो उनकी ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनको मिल जाएगी. जो बैकवर्डनेस उनको लगता है कि इतना डेवलपमेंट मेजर्स नहीं लिए जा रहे, और अगर आप सेपरेट स्टेट क्रिएट कर रहे हो तो एक तो जो औशिक ने बोला कि एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्रिएट होता है, तो वो गारंटी नहीं है कि जो आपके कंसर्न्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे थ्रू मेयरली क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट, विच इज नॉट ऑल्सो जस्टिफाइड. कि आप किस ग्राउंड्स पे डिमांड कर रहे हो कि एक सेपरेट स्टेट हाँ. क्रिएट होना चाहिए, कि आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बोल रहे हो या बैकवर्डनेस की वजह से बोल रहे हो, तो दैट इज नो गारंटी कि यू विल बी सेपरेट स्टेट बना दिया तो वो एक मतलब डेवलपमेंटल पेस और फास्टन अप हो जाएगा. एक और एक है, मैं ऐड करूँगा इसमें, कि अगर स्टेट को डिवाइड करेंगे ना, इट विल बी अ प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स टू डिमांड, फॉर द अदर एथनिक हाँ, राइट. कम्युनिटीज लिंग्विस्टिक डिमांड. अब क्या होगा कि जब 371 में अंडर में डालते हो स्टेट को या फिर सिक्स शेड्यूल बनाते हैं, इट इज़ ए टेम्पररी प्रोविजन, हटा भी सकते हैं, डेवलप हो जाएगा हटा दिए. लेकिन स्टेट बनाने के बाद अभी तक मुश्किल है कि वापस से स्टेट को री इंटीग्रेट करे, तेलंगाना को वापस से री इंटीग्रेट करे आंध्र प्रदेश में, या फिर हरियाणा अलग से इंटीग्रेट करे पंजाब में. ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि सिक्स शेड्यूल या फिफ्थ शेड्यूल. इसलिए अगर यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में ही चलना हाँ. चाहिए रादर Thank देन. you so much. Yeah. स्कूल टू वर्क पायलट इन 40 स्कूल्स. तो स्कूल टू वर्क आई थिंक यहाँ वही की ट्रेनिंग और जो आपकी स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स, एक्चुअली जो स्किल्स एंड डिमांड है उस पर फोकस किया जा रहा है. तो वोकेशनल एजुकेशन लाइक यहाँ पे ब्यूटी वेलनेस सिलेबस, इट विल कवर द सलून मैनेजमेंट, हेयर स्टाइलिंग. तो डायरेक्टली इट इज इंटीग्रेटिंग विद द स्किल्स और द जो जॉब्स एंड डिमांड है इन द मार्केट. तो एक्चुअली आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जाएगी उस लेवल पे. सो वी कैन से कि यहाँ पे स्कूल लेवल से इसको प्रमोट किया जा रहा है, हायर एजुकेशन लेवल पे भी होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो सारी फैसिलिटीज. क्योंकि अभी अगेन जैसे कि जो अभी फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट एक्चुअल जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए उस पर भी फोकस बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो दैट इज बीइंग डन है. तो ये एक अच्छा वी कैन से इनिशिएटिव है. एंड जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम वोकेशनल स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं कि आपको इजी एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट बेस्ड रहेगा. एंड करिकुलम रिफॉर्म्स की भी बात की जा रही थी कि जो इंडस्ट्री है और हायर एजुकेशन है उनमें भी देयर वुड बी इंटीग्रेशन. इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स एंड प्लेयर्स होंगे जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि क्या करिकुलम होना चाहिए, कौन से एलिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए. तो यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि कंपनीज लाइक मैक्स हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, जो लाइक फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं उन सब पे फोकस किया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिवली. तो स्कूल्स ऑफ अप्लाइड लर्निंग इज द फ्यूचर. मेडिकल डिवाइसेस, जैसे आज हमने स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल्स की बात करी, जेनरिक मेडिसिन की बात करी, बल्क ड्रग पार्क्स की, एपीआईज की बात करी, यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस की बात हो रही है.
तो मध्य प्रदेश टू अचीव सेल्फ रिलायंस, तो इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, इम्प्लांट्स है, डिपोजेबल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंसिव पार्ट है जब हम ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर की क्वालिटी इन्हांस करने की बात करते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमें अर्बन एरियाज में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, रूरल एरियाज में रेयरली वी गेट एनी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी डीप टेक रिसर्च एक कॉम्पोनेंट है जो भी ये एरिया हमने कवर किया। एंड बाद में फिर यहाँ बात हो रही है लिंकिंग ऑफ दिस project to transform the irrigation infrastructure, efficient usage of the resources. तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नेशनल प्रोजेक्ट, तो कैन बेतवा के जैसे हम लिंकेज की बात करते हैं तो वो एक लाइक कॉमन एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नेशनल प्रोजेक्ट। जो वाटर डेफिसिट एरियाज हैं जहाँ पे ड्रॉट्स बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वहाँ पे हम कैसे वाटर लिंक रिवर लिंकेज के थ्रू वाटर अवेलेबल कर सकते हैं। 17 डैम्स विल प्रोवाइड वाटर टू फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो इट इज नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड टू इरिगेशन, इवन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो प्रोग्राम है हर घर नल स्कीम, तो वो भी ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दैट इज रिलेटेड टू दिस। तो दिस फॉर्म्स अगेन वी कैन से एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवन अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज क्रिएशन ऑल्सो। तो ओवरऑल हम सब जगह देख रहे हैं सेल्फ रिलायंस मेन फोकस है PLI स्कीम के थ्रू, दैट इज बीइंग वन ऑफ द वेज हाउ वी आर प्रमोटिंग इट। तो कल हमने देखा था कि गूगल जो है कुछ एप्स है जिनको डीलिस्ट कर रहा है ऑन द बेसिस कि उन्होंने जो फीस होती है जो 30% तक होती है लिस्टिंग फीस, वो उन्होंने पे नहीं किया, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद दैट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या टेक है इस पे, तो ऐप डीलिस्टिंग कैन नॉट बी अलाउड। गूगलाइड मीन्स गूगल की मोनोपोली है, तो जो बिग टेक कंपनीज है दे आर हैविंग द मोनोपोली, एप्पल और गूगल प्ले स्टोर, तो दीज आर द डोमिनेंट प्लेयर्स। तो हमने बात करी थी कि एक जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम UPI प्रमोट कर रहे हैं, रुपे कार्ड प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक खुद का DPI होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन ऐप स्टोर। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो, तो गवर्नमेंट समन्स गूगल एंड द ऐप फर्म्स फॉर अ मीटिंग ऑन दिस इशू सो एज टू रिजॉल्व। तो अगेन that's the thing, the Ministry of Electronics Information Technology, this thing, and delisted apps returning as consumption only apps and not for the billing। तो ये भी हमने एक एस्पेक्ट कवर किया था कि it was seen to be a tit for tat measure, जैसे गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन चलाएगी बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कि आपने जो आपके मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल फोन से आप अपने गूगल एप्स उनमें पहले प्री इंस्टॉल कर देते हो, which distorts the free and fair competition in the market। तो उसी के ऊपर there's this meeting। सो साउंड और नॉइस की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हियरिंग डे, सो मेजर हेल्थ क्राइसिस नॉइज पोल्यूशन की यहाँ बात कर सकते हैं, जिसपे हमने क्वेश्चन भी देखा। तो लाउड एंड अनक्लियर 700 million number of people estimated to have disabling hearing loss by 2050। तो इवन जेन जी के जैसे हम बात करते हैं यूजिंग इतना फ्रीक्वेंटली लाइक हेडफोन्स ईयरफोन्स सिर्फ उसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, तो 80% ऑफ पीपल विद डिसेबलिंग हियरिंग लॉस लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो एक तो जो लाइक ऑलरेडी नेचुरल जो डिसेबिलिटी है एक वो है हियरिंग डिसेबिलिटी, एक बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन जो इवन बायोडाइवर्सिटी बैलेंस भी इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, स्पीशीज आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। जो बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, तो people who play video games may be risking irreversible hearing loss or the tinnitus, which is persistent ringing और buzzing ears में जैसे एक जो sound आती है कि constant whistling sound जो आपको सुनती है, तो that is called tinnitus। High intensity sound levels for several hours at a time, तो जो क्लबिंग कल्चर उसकी बात कर सकते हैं। 3 billion gamers worldwide in 2022, तो गेमिंग इंडस्ट्री दैट इज एट हाई रिस्क। अगर हम यहाँ पे डेसिबल्स की बात करते हैं तो साउंड्स एट और बिलो 70 डेसिबल्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ, एंड WHO बोलता है इफ इट इज अबव 75 डेसिबल तो दैट
comes into the category of noise pollution. तो वो noise हो जाती है. Noise means unwanted sound. Sound is pleasant, but noise becomes unpleasant. तो whisper is about 30 decibels. Normal conversations जो हम करते हैं 60 decibels. And motorcycle engine भी even through yes जो like vehicles हैं वो भी एक source है noise pollution का. And if it is above 120 decibels, so that causes immediate harm to the ears. So it is not music to your ears. So you can wear protective earmuffs when you're working in the loud machinery. So even industrial sector, हमने बात करा electric vehicles, that becomes a source. और इसके अलावा जो क्लबिंग कल्चर जो पर्सनली वी आर यूजिंग दी लाउड म्यूजिक, हमें लगता है कि लाउड म्यूजिक होता तो उतना अच्छा उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बट वी आर कॉजिंग हार्म टू आवर ओन सेल्स. सेफ लिसनिंग हैबिट्स प्रमोट की जानी चाहिए. तो स्कूल लेवल पे भी जो जनरल एक होता है एजुकेशन वो प्रोवाइड होनी चाहिए. सोशल मीडिया पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए. रेगुलर हियरिंग चेकअप्स हमें अपने कराने चाहिए ईयर के लिए, जो कि ऑफन वी इग्नोर एंड टेक इट फॉर ग्रांटेड. नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स जैसे डिवाइसेस आ रहे हैं, जैसे एयरपोड्स हैं, तो वहाँ पे भी नॉइस कैंसलेशन वो हेल्प कर सकता है. तो और कुछ ऐड अप करना है आपको यहाँ पे? नो मानसी, हम्म. नॉइज पोल्यूशन का दिया सिंपल. हाँ. मूड एंड माइंड, अरोमा थेरेपी, इसेंशियल ऑयल्स थेरेपी जो ट्रेडिशनली यूज करते थे anecdotally for the centuries to lift the mood and relieve stress. So this is again light therapy है यहाँ पे, auditory stimulation, vibration therapies. So these are different types of therapies we can say to manage stress. So this can be cited as one of the examples या solutions in terms of stress management कैसे कर सकते हैं. तो एक तो हम बोलते हैं कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए. तो सेकेंड एस्पेक्ट कैन बी दीज different types of therapies जो आपको और पीस देते हैं, which we can say are more closer towards the nature, natural environment. So stimulation causes downstream changes, cardiac rhythm you feel कि it is coming back to normal. तो anxiety को deal करने के लिए hormonal imbalance अगर naturally हो रहा है और it can be because of the food, the eating habits that we have. तो all of that, जो अगर कोई psychological trauma ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, ऐसा इंसिडेंट, तो डिप्रेशन को डील करने के लिए भी ये हेल्प कर सकते हैं. क्योर डिप्रेशन. लाइट थेरेपी, ऑडिटरी, विजुअल, वाइब्रेशन थेरेपी. तो दैट्स देयर. स्वाइपिंग इनटू अ स्कैम. साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे. डिजिटल स्कैम्स, फर्टाइल ग्राउंड फॉर द फाइनेंशियल फ्रॉड्स, हाउ डेटिंग साइट्स की यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिकली. तो ओवरऑल ये भी अगेन एआई के बेनिफिट्स भी है, नेगेटिव्स भी है. तो एआई जनरेटेड डीप फेक्स, डिसइंफॉर्मेशन है, हाउ दैट इजीली स्प्रेड्स. तो फिशिंग वेबसाइट्स, दिस इज द की टर्म. सो आपको यहाँ पे ये है कि क्या ऑनलाइन बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए. तो इन टर्म्स ऑफ दैट यहाँ कॉशियस होना चाहिए. रिस्पॉन्डिंग टू अ टेक्स्ट, यू शुड नेवर शेयर दी ओटीपीज एंड ऑल ऑफ दैट. वर्क ऑन इमोशनल मैनिपुलेशन, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक और डाउनलोड ऐप, अदर पार्टी शेयर्स जो होते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो ऑफिशियली होना चाहिए. एंड यही है. तो इंडिया में लाइक सर्टेन इज द बॉडी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया. साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज दिस एक प्रॉपर पॉलिसी भी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. चैलेंज यही है कि जिस पेस से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, क्या हमारी जो सोल्यूशंस हैं, जो पॉलिसीज है, क्या हम भी उसी पेस, उसी प्रोपोर्शन और रेट से इवॉल्व कर पा रहे हैं, उससे अडेप्ट कर पा रहे हैं. जैसे हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज, ऑल ऑफ दैट, वो भी डिमांड की जाती है इन टर्म्स ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं. तो हम आइडेंटिटी नहीं पता लगा पाते कि जो साइबर अटैकर है, जो एक्चुअली फ्रॉड करवा रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी इज इट रिमेन्स अनट्रेसेबल. तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. डार्क वेब पे वी सी डीप फेक्स, ओपेसिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. तो स्पीशीज क्या है? हाउ डू वी डिफाइन स्पीशीज? तो एक तो यहाँ हुई जेनेटिक स्टडीज. तो जीनोम सीक्वेंसिंग की यहाँ बात करेंगे. जैसे हम वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम द पास्ट 1 week.
तो यहाँ पे भी चार्ल्स डार्विन थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। एवोल्यूशन की बात करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री की बात करती है चार्ल्स डार्विन थ्योरी, एंड नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ सम ऑफ द बेस्ट नोन स्पीशीज ऑन अर्थ मे नॉट बी व्हाट दे सीम। तो यहाँ जिराफ की बात हो रही है। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग टाइप डेफिनेशन है स्पीसीज का। जैसे फॉर लिनियस, वो बोले कि स्पीसीज है दे आर डिवाइनली क्रिएटेड, और हर एक के पास एक डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स है। चार्ल्स डार्विन ने बोला कि जो स्पीसीज होते हैं इट हैज इवॉल्व्ड, जैसे एक ब्रांचेस होते हैं फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ। तो जो स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे मतलब ओवरऑल उसका डेफिनेशन और उसका जो न्यू डेफिनेशन वो चेंज होते गए। क्यों? क्योंकि बाद में इंटरब्रीडिंग होना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल डॉग स्पीसीज के अंदर में इंटरब्रीडिंग और हाइब्रिड, इसी कारण ही दिक्कत हो गया। तो सबसे अभी तक में जो मोस्ट, अगर एक वाइडली कंसेंसस बेस्ड आइडिया है स्पीसीज डेफिनेशन, इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए, और जेनेटिक कोड में जो डिफरेंसेस है उसके हिसाब से अब जस्टिस करें स्पीसीज का डेफिनेशन का। और जैसे हम्म। नॉर्दर्न जिराफ की यहाँ बात हो रही है, तो इट इज वी गेट दिस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो नाइजर इथोपिया में वी गेट। तो इंडिया में भी नेचुरली जिराफ नहीं मिलता है। हम्म। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, तो इन साइटू एक्स साइटू कंजर्वेशन। तो लाइक इन साइटू में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे बात किया कि बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जो होते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स, दी नेशनल पार्क्स। एक्स साइटू में जूज की हम बात करते हैं, तो जू में जैसे हमें जिराफ भी देखने को मिलता है। एंड तो ये और ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी क्लोज टू अराउंड बिलियंस ऑफ ऐसे तो स्पीशीज है जो भी डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। और जो जिराफ है वो एक तरह से इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो डिफरेंट स्पीशीज जिराफ की मेंशन, नॉर्दर्न जिराफ, मसाई जिराफ, सदर्न जिराफ। हम्म। इंडिया में कौन सा है? नहीं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ जू में है तो नुबियन जिराफ जू में एक नुबियन जू। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है। देन 150 साल पहले ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैज ब्रॉट नॉर्दर्न जिराफ टू कंट्री। अभी कैप्टिव पॉपुलेशन है 30 इंडिविजुअल है बस हम्म इंडिया में, कैप्टिव है लोग ऐसे। डुअल यूज कंसाइनमेंट वाज इंटरसेप्टेड इन मुंबई मशीन्स तो इन ये इट मतलब होता है कि न्यूक्लियर। जो भी इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड ऑल्सो फॉर द सिविल न्यूक्लियर, डुअल यूज, दो बार यूज, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। यूज हो सकता है। कराची उसको पोर्ट ऑफ कॉस्मोस इंजीनियरिंग। जेएनपीटी पे, इंडियन कस्टम ऑफिशियल। क्या मतलब इंडियन टेरिटरी से, इंडियन टेरिटरी से पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो। कंप्यूटर न्यूक्लियर कंट्रोल मशीन्स में द मैन्युफैक्चर्ड बाय जीकेडी एंड इटली, बाउंड फॉर द पोर्ट ऑफ कराची वर सीज्ड बाय इंडियन कस्टम्स इन मुंबई पोर्ट जेएनपीटी। तो जेएनपीटी लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में। वी टॉक बाय द कैपेसिटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो ये जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, इट कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईसीबीएम, तब इसको सीज हम्म किया गया। वी ये डिस्कस कवर दिस। कर चुके हैं। देयर आर नो पुअर इन इंडिया। So does the Niti Aayog seriously argue that any person whose monthly spend is about rupees 2,000 or 2,100 or rupees 70 a day in rural areas, they're not poor? तो multi-dimensional poverty की या बात की जा रही है, तो ये थोड़ा critical element है in terms of targeting the current government। तो ऑल अगर हम सिंपली यहाँ ऑब्जेक्टिवली, हाँ। कि 5% पुअर है तो 80 करोड़ इंडियन को फूड ग्रेन क्यों देते हैं? अगर सिर्फ 5 ही करोड़, 5% अगर सिर्फ पॉवर्टी रेट है इंडिया में, तो 80 करोड़ पीपल, अप्रोक्सीमेटली 45%, 40 नहीं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पीडीएस मैंडेट। वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आफ्टर ऑल सीरियल्स एंड सब्स्टिट्यूट अकाउंट फॉर ओनली 4.91%, 3.64%, और 5% से टेम्परेचर पुअर, में भी, हाँ, फिफ्टीन 15 पॉइंट करोड़। फोर परसेंट एक्टिव रजिस्टर वर्कर मनरेगा में क्यों? हम्म क्वेश्चन उठता है। उज्ज्वला बेनिफिशरीज, फिर उज्ज्वला स्कीम की जरूरत क्यों है? जैसे 10 करोड़ हमने वहां हम्म, पे मार्क, हम्म। 10 करोड़, हाँ मार्क कवर किया है। इसका डेटा जो है 5% वाला वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर जो रियलिटी है ग्राउंड पे। राइट।
ये ओवरऑल क्रिटिकल एनएफएसएस एलिमेंट है। 5 का डेटा है ये, 5% पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है। तो ये 10% कोटा टू मराठास को चैलेंज किया गया इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो डिस्कस रिगार्डिंग द इंदिरा स्वामी जजमेंट, 50% सीलिंग होना चाहिए। हर एक स्टेट में ब्रीच होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि उसको कैसे लेते हैं। तो क्योंकि आप 60% रिजर्वेशन तो देंगे। ऑलरेडी परमिटेड है, 60% तो हो गया ना, जो ईडब्ल्यूएस हाँ, कोटा है, दैट इज इसके आल्सो ऊपर भी बीइंग तो हो सकता है हेल्ड। हम्म। 50% से ऊपर। तो खाली कोटा तो देके भी आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी, वही बात है। और दूसरा कि कोटा का भी डेफिनेशन है ना, 3 है, 3 टेस्ट बोलते हैं, जो क्या का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है टॉप लेवल में। हाँ। दूसरा क्या, मार्जिनेशन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनली है। तीसरा होगा कि आप जो मेरिट है उसको भी प्रिजर्व रखेंगे कोटा के साथ साथ। तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए विद, अगर आप कोटा रिजर्वेशन दे रहे हो तो 3 कंडीशंस जो मेंशन की गई थी। और फिर इसमें जो क्रीमी लेयर प्रोविजन है वो भी इंदिरा साहनी जजमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आप इकोनॉमिकली फ्लुएंट कम्युनिटी से आते हो, जो इनका आपका इनकम लेवल इफ इट इज मोर देन 8 लाख पर एनम, तो आप क्रीमी लेयर में आओगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। फिर इसमें है कि इंडेंजर्ड हंगुल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कश्मीर, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। अनुकूल स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट तो एनिमल। प्रॉब्लम क्या है, स्टेट्स क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, फिर कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और बाकी सब, फॉलिंग प्रे टू द प्रेडेटर्स, इवन द डॉग्स, कैप्टिव ब्रीडिंग होता है, हैव बीन सेट अप। जैसे तो ब्लू शीप पे क्वेश्चन आया था, तो शीप डॉग्स होते हैं, तो ये स्पीशीज भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा यूनिक सा नेम लगता है कि नहीं एक्सटिंक्ट हो सकता है, शीप डॉग्स। शीप डॉग तो वही हो गया ना कि जो गद्दी हो गई, ट्राइब्स दे यूज द डॉग्स टू हर्डल द शीप, टू ड्राइव द हर्ड ऑफ द शीप। अच्छा, उनको शीप डॉग्स बोल रहे हैं ये। जैसे कूली एक फेमस डॉग है, शीप डॉग। हम्म। जर्मन शेफर्ड शिप डॉग हो गया एक तरह से, शेफर्ड। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉरेस्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉन्टेन्स। माउंटेन है ना, माउंटेन होंगे एक माउंटेन हो, टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ड्यूदार, पाइन, स्प्रूस, फर, सेडर, एश, बर्च, ये सब मिलते हैं। राइट, ठीक है। सब चीज रहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ ट्रॉपिकल रहेंगे। हर कोई ऐसा नहीं एग्जैक्टली कि सिर्फ वही मिलेंगे, हाँ। लेकिन एक तरह से उसमें एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट टाइप नहीं मिलने वाला कभी। कैसे नाम रहेगा उसका, एल्पाइन रहेगा, मॉइस्ट एल्पाइन नाम, हिमालयन ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस थोड़ा सा नीचे तरफ में, प्लेन्स में, सब ट्रॉपिकल पाइन, पाइन नाम है, एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल ड्राई, हिमालयन मॉइस्ट, तो मिक्स्ड रहेंगे। हम्म। यहाँ पे WTO की बात करें तो मेजर इश्यूज क्या है, जैसे यहाँ नॉन ट्रेड इश्यूज की बात की जा रही है कि इंडिया ने इंश्योर किया कि नॉन ट्रेड इश्यूज मेन स्ट्रीम ना किए जाए, मतलब नॉन ट्रेड इश्यूज कि जो ट्रेड से रिलेटेड ना हो, फॉर एग्जांपल जो फिशरमैन के इंटरेस्ट हैं, और नहीं, इसके अलावा जी वो भी है। हम्म। नॉन ट्रेड मतलब कि फॉर एग्जांपल बोले हैं कि तुम्हारे यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि ह्यूमन राइट्स सही नहीं है तुम्हारी कंट्री में, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए टैरिफ बढ़ा देंगे नॉन। तो वो नॉन ट्रेड इशू मतलब टैरिफ रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स कंडीशन, इलेक्शन इंटीग्रिटी सही नहीं है तो आपका बढ़ जाए, तो नॉन ट्रेड हाँ, इशू मतलब उसको डिस्कशन स्टार्ट हो जबरदस्ती। गया, क्लाइमेट चेंज एग्जाम्पल अगर बोले CBAM एग्जाम्पल है नॉन ट्रेड इशू का, कार्बन बॉर्डर मैन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि ट्रेडिंग के बीच में ना इन्वायरमेंटल चीज डाल रहा है, हाँ, वो तो कंडीशन इन्वायरमेंटल, पोज कर दी उन्होंने। जेंडर इक्वालिटी हो गया, तो वो हाँ, एक ह्यूमन तरीके राइट्स। से ट्रेड को डिस्टॉर्ट ही करेगा, तो मतलब जबरदस्ती आप किसी भी चीज को ट्रेड से ही कनेक्ट कर रहे हो कि इस वजह से टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। हम्म। तो वो ये है। डिस्कस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अम्ब्रेला फाइनेंस, कर लिया है। ये भी कर। सुपर 5000 प्रोग्राम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग।
तो जैसे तो मतलब कोचिंग कॉम्पिटिटिव की, को हाँ, डील शैडो करने के स्कूल्स लिए की हमने और बात करी थी एक दिन। ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है हम्म। वो सपोर्ट। गगनयान से इंडिया में क्या चेंज आएगा? तो पहली बात, जो गगनयान है इट विल बी डायरेक्टेड बाय इसरो। अपना इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन, अभी दो ही स्पेस स्टेशन है। एक अपना तिवांग है, नाम है तियांग, चाइना ऐसे का। नाम है, चाइना हाँ। के। और फिर यूएस और सीएनए कनाडा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और रॉसकॉस्मोस जो रशिया हो गए मिल करके वो बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसरो भी चाहेगा कि 2010 वाले रहेंगे। चंद्रयान 3 में ऑलरेडी इंडिया ने यूज किया, जीएसएलवी और बाकी फिर जापान ने भी यूज किया। ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म में जो रोल है एनएसआईएल इन स्पेस, एनएसएल का रोल होता है कमर्शलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी, इन स्पेस का होता है कि स्पेस सेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम लोग गगनयान, गगन, चंद्रयान, गगन मतलब एक तरह से लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे गगनयान। हाँ, कंपोनेंट गगनयान क्या रहेगा? 400 लॉन्च व्हीकल 3, 400-600 के आसपास। लॉन्च व्हीकल 3, LVM-3, इट इज अ MGS LV Mk3, लेकिन LVM नाम रहेगा उसका। विकास 2 इंजन, क्लस्टर्ड 2 स्टेज, लिक्विड। लिक्विड बहुत महंगा होता है, इसलिए कभी भी आईसीबीएम में लिक्विड यूज नहीं होता है, सब में सॉलिड होता है, हर जगह सॉलिड है। यहाँ पर लिक्विड क्योंकि इट कैन बी यूज थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक होगा। ऑक्सीडाइजर एंड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। 8.2 टन ऑर्बिटल एलवीएम में रहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। इन्वायरमेंटल सब कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेगा, वेस्ट डिस्पोजल रहेगा उसमें, क्रू एस्केप सिस्टम रहेंगे, प्रोपोजल सिस्टम रहेंगे। और नाम भी दिया है प्रशांत नायर, अजीत कृष्ण, अंगर अंगर प्रताप, दे आर कैप्टन। और आईएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस पे पहले वोएम मित्रा को भेजा जाएगा। इट विल बी फिट विद सेंसर्स, उसे पता लग सकता है कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है। नॉन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेस्ट इसको बोलते हैं। उससे क्या फायदा होगा? तो अगर पहले आप बोलेंगे जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होता है ड्यूरिंग द स्पेस रेस, 1960s में हुआ, वैक्यूम क्लीनर स्पेस के कारण ही है घर घर तक पहुंचा। प्लास्टिक, नैनो पार्टिकल स्पेस के कारण ही है। उसके बाद फिर जो प्रोसेस फूड है उसका प्रयोग में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, प्रिजर्वेटिव यूज होता है, वो स्पेस के कारण ही है। तो ओवरऑल स्पेस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होता है और डिस्कवरी होता है वो फिर आम जिंदगी में आएगा और अफोर्डेबल बन जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो एक फायदा होता है। दूसरा, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म जियो पॉलिटिक्स गोल है विद स्पेस, स्पेस मिशन, जॉइंट एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस मिशन, उसमें फायदा होगा। तीसरा, जो हम लोग जान सकते हैं डीप स्पेस रिसर्च के बारे में, मून का क्या रोल है, सोलर सिस्टम कैसे बना, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, गॉड पार्टिकल, बोजोन, सबके बारे में जान सकते हैं। वो साइंटिफिक स्पिरिट इंडिया में उसको रेज कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा पहले क्रिकेट ही बोलते थे कि इट इज ए यूनिफायर ऑफ द कंट्री क्रिकेट, अब स्पेस भी यूनिफायर ऑफ द कंट्री हो जाएगा। चंद्रयान 3 सबको ही देखे थे हर जगह, तो उसमें काम आएगा। और सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टम, पैराशूट, पैराशूट भी स्पेस के कार्य नहीं है था। पहले फ्लोटिंग डिवाइसेस, ब्रेकिंग सिस्टम, हीट सील्ड। और और अचीव इसके। क्या किया जाएगा? तो पहली बात है जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कोलैबोरेशन वो बढ़ जाएगा, एनएसआईएल, इन स्पेस और बाकी सब। इंडियन स्पेस पॉलिसी में बात किए, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में जो ऑक्शन होता है स्पेस बेस्ड सैटेलाइट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम, इसमें टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में ट्राई ऑक्शन, ट्राई अलॉट करेगा, ऑक्शन नहीं करे, सॉरी अलॉट करेगा। तो उसमें भी हेल्प होगा ई गवर्नेंस में। स्पेस में आप यूज कर सकते हैं फॉर द लैंड यूज, क्लाइमेट चेंज, सब में यूज कर सकते हैं। 100% ऑटोमेटिक कर दिया गया अभी तक में एफडीए। और कमर्शलाइजेशन, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, न्यू स्पेस। अब न्यू स्पेस में अगर इंडिया नहीं रहेगा ना तो फिर बाकी जो कंट्री होंगे दे विल यूज स्पेस फॉर देयर ओन नेशनल पर्पसेस, नेशनल नेशनल एजेंडा उनका। इंडिया करने से एथिकल यूज ऑफ द स्पेस प्रमोशन होगा लॉन्ग टर्म में, ताकि कोई इसको मिलिटराइज नहीं कर सके। कंटिन्यू। और हाँ, अगर हम बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, तो इट इज लोकेटेड इन केरला, तिरुवनंतपुरम। और अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं बाय डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ही इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशनल बिल्डर। उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंडिया में इस्टेब्लिश किए। फॉर एग्जांपल,
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1947 में अहमदाबाद में ओपन अप की गई। IIM अहमदाबाद उन्होंने ओपन किया। देन कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ही। देन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम उन्होंने ओपन अप किया। तो एक तरीके से उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और फॉर एग्जांपल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जाडूगोड़ा जो बिहार में लोकेटेड है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसरो वाज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। तो न्यूक्लियर रिसर्च में भी उनके कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशन है। तो दैट्स हाउ वी कैन से कि फाउंडेशनल रोल बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो these are some of his important contributions. And इसके अलावा he successfully convinced the government of the importance of a space program for a developing country like India after we saw कि रशिया का जो स्पुतनिक लॉन्च किया गया। सो उन्होंने ही emphasize किया importance of space program कितना ज़्यादा है। तो उन्होंने उस टाइम पे भी मेंशन किया कि मैन्ड स्पेस फ्लाइट कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, मून का एक्सप्लोरेशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जाएंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज को मतलब फोरकास्ट करते हुए, या फिर जो उनका बोल सकते कि उस समझ में उनको उस टाइम पे ही आ रहा था। यस। बॉर्डर प्लान, सेंटर का बॉर्डर प्लान, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते तो 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अपोज फ्री मूवमेंट रिजीम की बात हो रही है। 2 स्टेट्स ने अपोज किया, 2 ने सपोर्ट किया है। तो स्क्रैपिंग द रिजीम ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम, तो हमने देखा मिजोरम असेंबली और नागालैंड दे आर अपोजिंग दिस। तो उनका कहना यही है कि जो हमारे कल्चरल और जो टाइज हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो रहती है, जो हमें पहले फ्रीडम थी ऑफ मूविंग क्रॉस द बॉर्डर अप टिल 16 किलोमीटर्स, वो खत्म कर दी जाएगी। तो जो एक तरीके से हमारे ऊपर ये फिजिकल बैरियर इम्पोज कर दिया जाएगा। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर हम बात करें तो प्रमोट करता है कल्चर, करता है बिजनेस, जो टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी है टू साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है यही कि इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, स्पेसिफिकली मिलिट्री कू जो 2021 में म्यांमार में हुआ, उसके बाद हमने देखा दी इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज रखाइन स्टेट से, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है, दे केम इनटू इंडिया एंड इवन इनटू द बांग्लादेश। तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हुआ, एम्यूनिशंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ट्रांसपोर्ट किया गया, ड्रग ट्रेड होता है। तो उसके लिए बॉर्डर फेंसिंग भी की जा रही है और फ्री मूवमेंट रिजीम को भी विड्रॉ किया गया है। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ये गारंटी है या इससे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज के नेम्स भी मेंशन है, वी कैन जस्ट गो थ्रू देम। इसके अलावा तो यही यहाँ पे यही कि दोनों चीज़ों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी यही मेन इसके पीछे ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया फॉर दी रेजिडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो इलीगल माइग्रेंट्स आए फ्रॉम 3 कंट्रीज, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो और ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी लाइक जॉब्स बहुत कम हैं, लैंड रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा और जो उनका इंडिजिनस कल्चर है वो भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। So there's issues of logistics, connectivity, affinities among the people which make it difficult to fence the border. इसके अलावा हम देखें कि developmental measures क्या लिए जा रहे हैं for North East India, तो we are seeing different connectivity projects. For example, Akhora Agartala railway line, it is connecting Assam and Bangladesh. Further कोलकाता को वो connect करेगी। तो कनेक्टिविटी पे फोकस करें, बिकॉज चिकन नेक्स कॉरिडोर की हम बात करते हैं तो दैट इज द ओनली रूट विच डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द मेनलैंड इंडिया। तो वहाँ पे भी कंसर्न्स है कि चाइना चाहते हैं कि उस रीजन के ऊपर वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दे, सो दैट अगेन एक तरीके से पूरा लैंड डिवाइडेड हो जाए, ये हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा वी आर सीइंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनली फ्रॉम जापान इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वी आर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में वी आर सीइंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी द कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, तो दैट इज बीइंग प्रमोटेड। MSMEs का रोल प्रमोट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ local manufacturing. So that's there, or even educational institutions, they are being opened up. तो Act East policy और important हो जाती है। And then BIMSTEC का रोल भी और critical हो जाता है, जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है विद बांग्लादेश एंड म्यांमार सितवे पोर्ट से। तो सितवे पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
You हाँ discuss this one हाँ डिटेल में. Why did court penalize Patanjali। Patanjali? मिसलीडिंग एक्ट के कारण किया गया था. हम्म तो बॉडीज अगर देखिए तो एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक्ट है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ओके. न्यूज इन फ्रेम्स। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात था. इसमें सिंपल में बात है कि तमिलनाडु का कहीं और में, तमिलनाडु में, हाँ, न्यू फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें से उनका जो फॉरेस्ट राइट है उसमें एक तरह से उन्हें दिया नहीं जा रहा है. तो दे आर कन्वर्टेड, दे आर नॉट बीइंग गिवन द टाइटल ऑफ द फॉरेस्ट राइट, क्योंकि उनको हटाया जा रहा है वहां से. इसलिए रिनोड फॉर द एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज इन द फॉरेस्ट. पलियर ट्राइब इंपॉर्टेंट, कल्टिवेटिंग फायरवुड, फार्मिंग, कल्टिवेटिंग ट्यूबर्स, बी कीपिंग एक्सेट्रा. और वो पास भी नहीं कर पाएंगे फॉरेस्ट नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो इंटेंजिबल हेरिटेज लॉस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेस्ट राइट हैज कंपेल्ड मेनी ऑफ द इंडिजिनस पीपल टू रीलोकेट टू द प्लेन्स. अब ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको मिल रहा है ट्राइबल विलेजेस में फ्री एजुकेशन सर्विस और स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेकिन जो उनका अपना जो एक हेरिटेज है, इंटेंजिबल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है ओवरऑल. यही है. अपार्ट फ्रॉम, कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम है. साइंस प्रेटरी फिशिंग, फिश। ये एग्जांपल है, कोई स्पेसिफिक है हाँ जरूरी. कॉर्न अटैक, ऑरेंज फ्लेवर के लिए मैंडरीन फ्लेवर, 26 कंपाउंड है. ओके, ए कंपाउंड है 26 है. हम्म नेक्स्ट, ये लाइफ सेविंग फीमेल, सॉल्ट इन कॉन्ट्रासेप्शन तो डिक्रीजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी घट गया है वो. 130 था पहले, अभी 97 हो 100। चुका है, क्योंकि एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर बढ़ते जा रहा है. लेकिन 49%, राइट दिस डाउन, प्रेगनेंसी से हाई रिस्क है इंडिया में. 49%, क्योंकि बहुत सारे हाफ ऑफ द वुमेन वे आर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन टू डिले द नेक्स्ट प्रेगनेंसी. तो गैप हो जाता है बीच में, तो वो उसको दूर करना चाहिए. तो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट सब प्रोमोट, लेकिन एविडेंस बेस्ड रिसर्च भी होना चाहिए इस पर, ताकि ज़्यादा मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर. नेक्स्ट, अगर फुल ऐड कर दो. हाँ डेटा ये दिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 130 से 97 तक कम हो गया। 49% प्रेगनेंसी रिस्क इंडिया में. हम्म टैबू है उनके पास, रहता है ना कि नेगेटिव एक्सपीरियंस, मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्शन. सो राइट। वी हैव डिस्कस दिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज in collecting on data. fetal brain oxygen level linked to the fetal brain development। Hmm. outermost layer of the brain जिसको cerebral cortex बोलते हैं, तो that is linked, तो that is related to the cognition and behavior of a person। poor nutrition, smoking, cocaine use, hypertension उससे all। रिड्यूस हो जाता है हम्म डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा. डायबिटिक का रोल बैक, टाइप 2 डायबिटीज आप वापस से कर सकते हैं. टाइप 1 नहीं कर सकते, जेनेटिक होता है. टाइप 2 लाइफस्टाइल से होता है. तो इनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ. 9 बजे से रात को सोए, सुबह उठे, पहले मेटफॉर्मिन खाते थे 500 mg ट्वाइस अ डेली, डायबिटिक्स से रिलेटेड होता है. अब वो नहीं करते, वो दौड़ते हैं. फिर अपना जो मील्स है इसको भी 2 टाइम लेते हैं, दोनों मील्स के बीच में गैप लेते हैं, फास्टिंग होता है. तभी जाके दे रन, पुष्कर रन अबाउट 4 days अ वीक, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एट पीक टाइम. उसके कारण ग्लूकोज एनर्जी है, इट इज यूज फॉर द बाय द मसल. स्टोर नहीं होता, स्टोर नहीं होता, स्पाइक नहीं होता, स्पाइक नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता. हम्म तो ये रोल बैक हो जाता. कंटिन्यू. सैंड टसल, फीफा. Oops, आ गया, ठीक ठीक है. है। हरी सेट बैक टू बी हीरो इंडियन ओपन फॉर 5 years. अनिर्बन लहरी, स्टार गोल्फर. ठीक है. वर्ल्ड कप के लिए 2034 फुटबॉल, सऊदी अरेबिया. भैया, ओके. हाँ बस कंटिन्यू. इतना पता होना चाहिए। 9 boxer will try to book ticket to Paris. ओके. वर्ल्ड ओलंपिक कॉमनवेल्थ. ओलंपिक गेम्स के कॉमनवेल्थ।